आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पीएच स्किल्स, उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शंस। इज पीएच 15 पॉसिबल? क्या पीएच जीरो एंड नेगेटिव भी संभव है? पीएच रिलेटेड 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये क्लास 11, क्लास 10, क्लास 12 के भी कुछ एग्जामिनेशंस में आपके पीएच रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएच स्किल्स का। तो पीएच स्किल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि इनको इंट्रोड्यूस किसने किया था। पीएच स्टैंड में पी क्या होता है, पी स्टैंड्स फॉर क्या होता है। तो पी स्टैंड्स पर आपको याद रखना है पोटेंशियल एंड पावर। किसका पोटेंशियल और पावर? तो हम लोग हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस का पावर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नाम था इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेनसन। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने ईयर 1909 में इसको बताया था। 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इसकी अगर डिफिनेशन की बात की जाए, है ना, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पीएच स्किल्स, है ना, तो डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि द नेगेटिव लॉगरिथम, है ना, नेगेटिव लॉगरिथम जिसके बेस में क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10, है ना, बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन और आप बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। आपको ये याद रखना है। H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन, है ना, उसकी जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्किल्स बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। और इसका अगर हम लोग रिसिप्रोकल, इसको दूसरे डिफाइन से अगर करेंगे तो रिसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और H प्लस आयंस कंसंट्रेशन को आप बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, पीएच। रिसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के डिस्कवर कौन थे, सोरेनसन। इसका अगर मैथमेटिकली फॉर्म्स अगर बात करें हम लोग, है ना, कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो सकता है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में आप पीएच को इस तरह से लिख सकते हैं, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस, हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं इसको, इसके बेस में 10 रखना, याद रखना। या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाय, है ना, 1 बाय लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। 1 बाय लॉग मतलब रिसिप्रोकल हो गया। तो आपको यहाँ से याद रखना है पीएच स्केल का मैथमेटिकल फॉर्म माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और 1 बाय लॉग H3O प्लस, है ना। आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन के टर्म में हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, ना, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन में जो यहाँ पे लिखा जा रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, पीएच को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन डज नॉट एग्जिस्ट, so we express it in हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं। इन ए सिमिलर वे POH इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। इस चीज़ को आप भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो एट 298 केल्विन पे आपको पता होगा पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू कितना होता है। पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू जो होता है वो 14 के इक्वल होता है। पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन को पहले हम लोग इधर से कर लेते हैं ताकि पूरा स्क्रीन आपको दिखाई देगा। तो 298 केल्विन पे पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू आपको 14 याद रखना है। अगर क्वेश्चंस बात करें, सबसे पहला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द पीएच, है ना, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, 0.2 मोलर H2SO4 एंड 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का निकालने बोलेगा या 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो H2SO4 आपको पता है यहाँ पे निकालना है। H2SO4 कैसा एसिड होता है, तो हम लोग बोलते हैं ये एक डाइबेसिक एसिड होता है, डाइबेसिक एसिड।
और डाइबेसिक एसिड्स का मतलब समझ में आ रहा है कि इसको अगर हम लोग H2SO4 को अगर पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका डिसोसिएट करेगा, 2 मोल्स H+ बनाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे सल्फेट आयंस भी बनेगा। कौन सा आयंस बनेगा, सल्फेट आयंस बनेगा। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 100% होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको अल्फ़ा जो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशंस आपको है, ठीक है, जो यहाँ पे 100% के इक्वल होता है, नियरली 100% के या 100% ही होता है। 0.2 मोलर यहाँ पे दिया है तो ये भी 0.2 मोलर बनेगा H+, और सल्फेट आयंस भी कितना बनेगा, 0.2 मोलर बनेगा। तो इस तरह से इसके यहाँ पे 2 मोल्स है तो यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 मोल्स ऑफ H+ बन रहा है। तो इस तरह से आप स्क्रीन को पहले इस तरह से कर लीजिए, 2 मोल्स है ना। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस निकालना हो, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो क्या हो जाएगा 2 × 0.2 मोलर, तो कितना हो जाएगा 0.4 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको H+ निकल गया है, अब यहाँ से आप pH निकाल सकते हैं। तो नाउ pH इक्वल टू आप लिख सकते हैं, pH इक्वल टू -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और करके आप लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस, है ना, H+ तो एग्जिस्ट करता नहीं है आपको, है ना। तो pH इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ -log हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ये जो H+ आपका पानी में डिसोसिएट किया था, आप वहाँ से H2O से वो रिएक्ट करता है और ये बना लेता है H3O+। तो ये आपको यहाँ से याद रखने हैं। pH इक्वल टू अगर बोले हम लोग -log H+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, तो H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया है 0.4। 0.4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻1, है ना। ये कैसे लिख सकते हैं आप, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 4 × 10⁻⁻1 कैसे लिख सकते हैं आपको। तो 0.4 में से क्या क्या डेसिमल को हटाइएगा, नीचे 10 आएगा, तो इसको 4 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका कैलकुलेशन कर देना, यहाँ पे 4 × 10⁻⁻1 का कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग इस तरह से। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं -log 4, है ना, और ये माइनस प्लस यहाँ पे -log 10 के पावर क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। तो -1 वहाँ पे हो जाएगा, ये -1 आगे आ जाएगा। तो -1 जब आगे आ जाएगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्रीन को यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। पहले log 4 का वैल्यू आप यहाँ पे देख लीजिए 0.60, है ना। ये log 4 का वैल्यू आपको याद रखना है। स्क्रीन को यहाँ पे इस तरह से कर लेना हम लोग ताकि पूरा स्क्रीन आपको दिखाई देगा। -log 4 है ना, -log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.60, और माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आगे आ जाएगा या माइनस माइनस, है ना, -1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। log 10 को पता होगा, log 10 का वैल्यू जो अगर बेस 10 में रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो -0.60 है ना, अब +1 हो जाएगा, +1। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1 में से आप 0.60 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 0.40। तो 0.40 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका निकल गया H2SO4 0.2 मोलर का स्ट्रेंथ, 0.40 आंसर। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, है ना, इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था किसका था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना दिया है कंसंट्रेशन, 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे पूछ रहा था कि इसका pH क्या होगा, pH इक्वल टू व्हाट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग तो इस तरह से पहले स्क्रीन को आप इस तरह कर लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, ये बेस है, तो हम लोग बोलते हैं ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसको जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, तो ये आपका डिसोसिएट करेगा। ये कैसा बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। तो ये आपको बना के देगा क्या, कैल्शियम 2+ आयन, और साथ ही साथ देगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना दिया है 0.2 मोलर। तो आपका कैल्शियम के आयंस भी कितने बनेंगे 0.2 मोलर्स, और हाइड्रोक्साइड आयन भी कितने बनेंगे 0.2 मोलर्स। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है 2 है, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो टोटल मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻02 है ना,
0.2 यानी 0.4, तो इसका भी उसी तरह से आ जाएगा 4 इंटू 10 के पावर, इसको लिख सकते हैं -1, है ना, मोलर सॉल्यूशन। तो ये आपका कंसंट्रेशन किसका निकल गया, POH माइनस का। तो POH निकाल लीजिए यहाँ पे, माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस लॉग, है ना, 4 इंटू 10 के पावर -1 मोलर। अब इसको सॉल्व किए थे हम लोग लास्ट टाइम, तो क्या आया था, तो हम लोग का 0.60 शायद आया था। तो 0.60 आपका इसका कंसंट्रेशन निकल के आ गया। अब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि pH प्लस POH, है ना, pH प्लस POH कितना होता है, तो 298 केल्विन बताया गया था, 14 होता है। pH प्लस POH का अगर वैल्यू हम लोग बात करेंगे 298 केल्विन पे, तो 14 होता है। अब यहाँ से आपको यहाँ पे POH निकल के आ गया कितना, pH प्लस हम लोग ले सकते हैं 0.60, क्योंकि POH 0.60 आया है, 14, है ना, तो pH इक्वल टू कितना हो गया, 14 माइनस 0.60 कितना हो जाएगा, तो 13.40 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग सेकेंड टाइप्स का, सेकेंड टाइप से बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बात करते हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट वाले जो हम लोग टाइप से बात किए थे, है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बात की। सेकेंड बेस अगर बात करते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड या वीक बेस होगा, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ रहता है, और क्वेश्चन में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहता है वो जनरली क्या होता है, लेस देन 100%, 100% मतलब 20, 30, 40 इस तरह से आपको दिया रहेगा कि ये सब्सटेंस इतना डिसोसिएट कर रहा है या इतना आयोनाइज्ड कर रहा है। तो उसका हम लोग ये एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइंड द, जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, फाइंड द pH, है ना, फाइंड द pH ऑफ एसिटिक एसिड, फाइंड द pH ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर। अगर 0.01 मोलर का एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है और विच इज 20% आयोनाइज्ड, कितना आयोनाइज्ड कर रहा है ये, 20% आयोनाइज्ड कर रहा है, तो 20% आयोनाइज्ड कर रहा है, तो इसका pH निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर में आप इस तरह समझ सकते हैं, एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, 20% यहाँ पे आयोनाइज कर रहा है। एसिटिक एसिड आपको पता है वीक एसिड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 100% से कम होगा, तो अल्फा मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, गिवन रहते हैं ना, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपको गिवन्स मिलेंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस में ही मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको आयोनाइज करके देख लेते हैं क्या बनता है। CH3COOH को आप जब आयोनाइज कीजिएगा, ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम लोग जब आयोनाइज करेंगे इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो एसिडेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाता है। डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है 20%, डिसोसिएशन कितना दिया है 20%। तो जब भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस में निकालना होगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, तो आप क्या कीजिए, इसका एक फार्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये फार्मूला को आपको याद रखनी है, कंसंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कंसंट्रेशन तो क्वेश्चंस में दिया हुआ था, कितना था, 0.01 मोलर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 20%। तो कंसंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फार्मूला में दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीन को सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिए, कर लीजिए। तो कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.01, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में कितना दिया है, 20% में दिया है ना। तो इसको आप यहाँ पे फॉर्मूला में परसेंट डाल दीजिए, तो 20 बाई क्या हो जाएगा 100, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 10, 100 नहीं होगा वहाँ पे, 10 होगा, 10 कर दीजिए उसको, 0.02 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.002 मोलर। तो ये क्या आया, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है। अब pH का फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना, H+ आयन का कंसंट्रेशन, H+ का आयन का कंसंट्रेशन हमको मिल गया है, कितना मिला है, 0.002, है ना। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, -3, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन है ये। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 2 इंटू 10 के पावर -3 निकल गया है, इसको आप पुटअप कर देंगे हम लोग,
अब log 2 इंटू 10⁻³ को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको log 2 प्लस यहाँ से तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वहाँ पे, तो माइनस log कर सकते हैं। log m इंटू एन का फॉर्मूला आपको पता होगा, log m प्लस log n होता है। log m इंटू एन मतलब log m प्लस log n, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो माइनस log 2 माइनस log 10 के पावर क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस log 2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 0.30। log 3 का वैल्यू कितना, log 3 का वैल्यू 0.47। log 4 का वैल्यू अगर बात करेंगे तो 0.60, है ना, इसका जस्ट डबल होता है 4 का वैल्यू, 2 का जस्ट डबल कर देंगे निकल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें log 5 का वैल्यू, तो log 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.69 होता है, 0.69। तो log 2 का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.30 माइनस log माइनस माइनस क्या हो जाएगा -10 के पावर ये -3 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। इसको इस तरह से यहाँ पे आप कर लीजिए, तो 0.30 है ना, और यहाँ पे 0.30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 0.30 ये माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस 0.30 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 में से क्या करना है 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 0.30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 2.67 दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसके आंसर बन गए। थर्ड टाइप का अगर क्वेश्चंस बात करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चंस। स्क्रीन को पहले इस तरह से कर लीजिए आप। अगर थर्ड टाइप के क्वेश्चंस बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सीखने वाले। पीएच अगर कभी दिया रहेगा, है ना, आपको अगर पीएच मिल जाएगा 298 केल्विन पे, जैसे पीएच ऑफ लेमन जूस, है ना, या पीएच ऑफ सॉल्यूशन या लेमन जूस कर सकते हैं। पीएच ऑफ लेमन जूस इज 2.32, लेमन जूस कितना है 2.32। कैलकुलेट हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, H3O+ एंड OH- आयन कंसंट्रेशन। इसका अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो इसका अगर आपको पीएच यहाँ पे H3O+ OH- निकालना है, पीएच दिया हुआ है, तो आंसर में सबसे पहले लिख लीजिए पीएच क्या दिया है। पीएच आपका लेमन जूस का दिया है 2.32, तो पीएच इक्वल टू लिख लीजिए 2.32, है ना। पीएच इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, तो माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन H3O+ इक्वल टू लिख सकते हैं 2.32, और करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, और करके लिख सकते हैं लॉग H3O+, है ना, H3O+ का क्या हो जाएगा -2.32। अब इसको अगर हम लोग क्या करें, लॉग को उधर भेज देंगे तो एंटी लॉग में चला जाएगा। H3O+ इक्वल टू लिखेंगे एंटी लॉग, है ना, 1/log को एंटी लॉग बोलेंगे, तो एंटी लॉग -2.32। इस -2.32 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो -2 मतलब ये हो जाएगा, एक डिजिट बढ़ता है डेसिमल से पहले में +1 करते हैं, तो 3 पे बार चला जाएगा और उसमें 1 से माइनस कर देंगे, तो ये आपका जाएगा 3.68। तो एंटी लॉग 3.68 आ गया। अब इस एंटी लॉग 3.68 को क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। जब कभी भी आपको याद रखना है, एंटी लॉग में शुरू में स्टार्टिंग डेसिमल के पहले वाला डिजिट जो होता है उसको क्या करना है 10 के पावर में भेज देना है। अब 3 पे यहाँ पे बार है मतलब माइनस में हो, तो 10 के ऊपर क्या कर देना है -3 कर देना है, और जो 68 है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.68 का 4.79 आ जाएगा। 4.79 इंटू 10 के पावर -3। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट कि Kw जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, और इसका वैल्यू जो होता है 298 केल्विन पे कितना होता है 10 के ऊपर -14 होता है। तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकाल चुके हैं, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन निकालना है हमको, है ना। तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू लिख सकते हैं आप 10 के पावर -14,
और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो कितना आया है 4.79 इंटू 10⁻³ इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो सॉल्व करने पे कितना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा 2.05 इंटू 10⁻12। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के 3 तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करके जाना है। तो पीएच का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब कुछ हम लोग इसके एक्सेप्शनल बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो नोट में आप सबसे पहले कर लीजिएगा कि प्रैक्टिकली द पीएच ऑफ सॉल्यूशन रेंजेज बिटवीन 0 to 14 बट थियोरेटिकली द पीएच कैन बी मोर देन 14 और इवन 0 एंड लेस देन 0 और नेगेटिव, है ना। इसका मतलब ये समझना है कि प्रैक्टिकली पीएच जो होता है 14 तक होता है, लेकिन थियोरेटिकली आपका वो 14 से ज़्यादा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 10 मोलर NaOH का 15 है, 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का -0.30। इसके पीछे रीजन 100% डिसोसिएशन।